फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ, अध्याय 49, पद संख्याएं 29 से 32 और अध्याय 50 15 से 24 तक। याकूब ने अपने पुत्रों को यह आदेश दिया, मैं शीघ्र ही अपने पितरों में सम्मिलित हो जाऊंगा। मुझे मेरे पूर्वजों के साथ एफ्रोन नामक हित्ती के खेत की गुफा में दफनाओ। वह गुफा कनान देश में मामरे के पूर्व मकपेला के खेत में है। इब्राहिम ने उसे निजी मकबरे के लिए एफ्रोन हित्ती से खरीदा था। वहाँ इब्राहिम और उनकी पत्नी दफनाए गए। वहाँ इसहाक और उनकी पत्नी रेबिका दफनाए गए और वहाँ मैंने लेआ को दफनाया। यूसुफ के भाई अपने पिता के देहांत के बाद आपस में कहने लगे, हो सकता है कि यूसुफ हमसे बैर करे और हमने उसके साथ जो बुराई की है उसका बदला चुकाए। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास यह संदेश भेजा, मरने से पहले आपके पिताजी ने आपको यह संदेश कहला भेजा था, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। मेरा निवेदन है कि तुम अपने भाइयों का अपराध और पाप क्षमा कर दो। इसलिए आप अपने पिता के ईश्वर के सेवक के अपराध क्षमा कर दीजिए। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ फूट फूट कर रोने लगा। यूसुफ के भाइयों ने स्वयं आकर उन्हें दंडवत किया और कहा, जैसा आप चाहें हमारे साथ वैसा करें, हम आपके दास हैं। यूसुफ ने कहा, डरिए नहीं, क्या मैं ईश्वर का स्थान ले सकता हूँ? आपने हमारे साथ बुराई करनी चाहिए, किंतु ईश्वर ने उसे भलाई में परिणत कर दिया और इस प्रकार बहुत से लोगों के प्राण बचाए, जैसा कि आजकल हो रहा है। इसलिए डरिए नहीं, मैं आपके और आपके बच्चों के जीवन निर्वाह का प्रबंध करूँगा। इस प्रकार यूसुफ ने अपनी प्रेम पूर्ण बातों से उनकी आशंका दूर कर दी। यूसुफ और उसके पिता का परिवार मिस्र में निवास करता रहा। यूसुफ 110 बरस की उम्र तक जीता रहा और उसने तीसरी पीढ़ी तक इफ्राइम के बाल बच्चों को देखा और मनस्से के पुत्र माकीर के बाल बच्चों को भी अपनी गोद में खिलाया। अंत में यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं मरने पर हूँ। ईश्वर अवश्य ही तुम लोगों की सुध लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश ले जाएगा जिससे उसने शपथ खाकर इब्राहिम, इसहाक
और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की है। योसेफ ने इस्राएल के पुत्रों को यह शपथ दिलाई कि जब ईश्वर तुम लोगों की सुध लेगा तो यहाँ से मेरी हड्डियाँ अपने साथ ले जाना। इसके बाद योसेफ का देहांत हो गया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। प्रभु को धन्यवाद दो, उसका नाम धन्य कहो। राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो। उसके आदर में गीत गाओ, उसकी स्तुति करो, उसके अपूर्व कार्यों का बखान करो। अनुवाक्य। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। उसके पवित्र नाम का गौरव करो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। प्रभु और उसके सामर्थ्य का मनन करो। उसके दर्शनों के लिए तरसते रहो। अनुवाक्य। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। हे प्रभु भक्त इब्राहिम की संतति, हे प्रभु के कृपा पात्र याकूब के पुत्रों, प्रभु ही हमारा ईश्वर है। उसके निर्णय समस्त पृथ्वी पर लागू हैं। अनुवाक्य। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। जय घोष। हालेलुया। यदि मसीह के नाम के कारण आप लोगों का अपमान किया जाए तो अपने को धन्य समझिए, क्योंकि यह इसका प्रमाण है कि ईश्वर का आत्मा आप पर छाया रहता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्याएं 24 से 33 तक। यीशु ने अपने प्रेरितों से यह कहा, न शिष्य गुरु से बड़ा होता है और न सेवक अपने स्वामी से। शिष्य के लिए अपने गुरु जैसा और सेवक के लिए अपने स्वामी जैसा बन जाना ही बहुत है। यदि लोगों ने घर के मालिक को बेलजेबुल कहा है तो वे उसके घर वालों को क्या नहीं कहेंगे? इसलिए उनसे नहीं डरो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। मैं जो कुछ तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उसे तुम उजाले में सुनाओ। जो तुम्हें फुसफुसाहटों में कहा जाता है उसे तुम पुकार पुकार कर कह दो। उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार सकते हैं, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। क्या एक पैसे में 2 गौरियाँ नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता के अनजान में उनमें से एक भी धरती पर नहीं गिरती। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो। तुम बहुतेरी गौरियों से बढ़कर हो। जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूँगा, और जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा
उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने अस्वीकार करूंगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ से है, अध्याय 49 और 50 से। आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि दो महान व्यक्ति अपने अंतिम क्षणों में बातें करते हैं। पहला व्यक्ति याकूब है। याकूब ने अपने अंतिम क्षणों में अपने पुत्रों को यह आदेश दिया, मैं शीघ्र ही अपने पितरों में सम्मिलित हो जाऊंगा। मुझे मेरे पूर्वजों के साथ एफ्रोन नामक हित्ती के खेत की गुफा में दफनाओ। उस गुफा में इब्राहिम और उनकी पत्नी सारा, इसहाक और उनकी पत्नी रिबेका और याकूब की पत्नी लेया दफनाए गए थे। वहाँ याकूब अंतिम विश्राम लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यह आदेश दिया। आगे हमने सुना यूसुफ के भाई अपने पिता के देहांत के बाद आपस में कहने लगे, हो सकता है कि यूसुफ हमसे बैर करे और हमने उसके साथ जो बुराई की है उसका बदला चुकाए। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास यह संदेश भेजा, मरने से पहले आपके पिताजी ने आपको यह संदेश कहला भेजा था, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। मेरा निवेदन है कि तुम अपने भाइयों का अपराध और पाप क्षमा कर दो। आगे हमने सुना यूसुफ के भाइयों ने स्वयं आकर उन्हें दंडवत किया और कहा, जैसा आप चाहें हमारे साथ वैसा करें, हम आपके दास हैं। यूसुफ ने कहा, डरिए नहीं, क्या मैं ईश्वर का स्थान ले सकता हूँ? आपने हमारे साथ बुराई करनी चाहिए, किंतु ईश्वर ने उसे भलाई में परिणत कर दिया और इस प्रकार बहुत से लोगों के प्राण बचाए, जैसा कि आजकल हो रहा है। इसलिए डरिए नहीं, मैं आपके और आपके बच्चों के जीवन निर्वाह का प्रबंध करूंगा। इस प्रकार यूसुफ ने अपनी प्रेमपूर्ण बातों से उनकी आशंका दूर कर दी। देखिए, दो महान व्यक्ति। याकूब अपने जीवन काल की शुरुआत में धोखेबाज थे, लेकिन जब उन्होंने बहुत सारे अत्याचार अन्याय खुद सहा और बाद में उसने पश्चाताप किया, ईश्वर से भिड़ंत किया, कुश्ती लड़ी और वह जीत गए। ईश्वर ने उनका नाम बदल दिया इस्राएल। ईश्वर की प्रजा, ईश्वर के आमने सामने देखकर भी वह जीवित रहे, इसलिए याकूब इस्राएल बन गए। और इस्राएल ने, याकूब ने अपने सब बाल बच्चों को आशीर्वाद दिया, पुत्रों को आशीर्वाद दिया और अच्छी तरह उनकी मृत्यु हो गई। वे अपने पूर्वजों के साथ दफनाए गए। हम लोग इनसे बहुत कुछ सीख सके। हम भी याकूब के समान गलती करते हैं, पाप करते हैं, लेकिन ईश्वर के पास आने से, यीशु में विश्वास करने से हम पाप क्षमा पाते हैं, हम पवित्र हो जाते हैं, हम इस्राएल बन जाते हैं। इसलिए यीशु आए हैं। प्रभु यीशु ने यह घोषणा की, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ। जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। हम याकूब से प्रेरणा पाकर प्रभु यीशु के पास जाए, प्रतिदिन अपनी कमजोरियों पर पश्चाताप कर प्रभु की कृपा शक्ति मांगे। आज के पहले पाठ के अंतिम में हमने यह भी सुना
योसेफ 110 बरस की उम्र तक जीता रहा और उसने तीसरी पीढ़ी तक एफ्राइम के बाल बच्चों को देखा और मनश्शे के पुत्र माकीर के बाल बच्चों को भी अपनी गोद में खेलाया। कितने महान व्यक्ति! प्रभु यीशु के समान एक निर्दोष व्यक्ति जिन्होंने अपने दिल में कोई क्रोध, बदले की भावना नहीं रखी। उन्होंने अपने भाइयों को क्षमा कर दिया और उनके लिए प्रबंध किया, उनको प्यार किया, उनका आदर किया। प्रभु यीशु के समान वे भी जेल गए, कैदी थे, बहुत अन्याय अत्याचार सहा। प्रभु यीशु ने हमको आदेश दिया है, अपने शत्रुओं को प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे। यूसुफ के बाद करीब 2000 साल के बाद यूसुफ के गुणों को लेकर प्रभु यीशु आए हैं। नए व्यवस्थान के नए यूसुफ के रूप में यीशु आए हैं, जिन्होंने न केवल अपने भाइयों को स्वीकार किया, प्यार किया, सारी मानव जाति को प्यार किया। हम सबों के पापों के प्रायश्चित के लिए वे बलि बन गए। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को बार बार समझाया, मुझे यरूशलेम जाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। इसलिए संत पौलुस फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 में हमको समझाते हैं, यीशु ईश्वर होने पर भी वे दास का रूप धारण कर मनुष्य बनकर आए और दास के रूप में क्रूस मरण उन्होंने स्वीकार किया। सबसे निचले भाग तक यीशु उतरे, इसलिए पिता ईश्वर ने उनको पुनर्जीवित कर महान बनाया। प्रभु यीशु यही सिखाते हैं, जैसे यूसुफ हमको सिखाते हैं, प्रभु यीशु भी हमको यही सिखाते हैं। ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए हमें सबों को प्यार करना है, दुश्मनों को भी प्यार कर उनके लिए प्रार्थना करनी है। लंबी आयु, अच्छा जीवन चाहिए तो हमें यीशु की आज्ञाओं का पालन करना है। इसके लिए हम कृपा मांगते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने प्रेरितों को शिक्षा देकर भेज रहे हैं। 2-2 करके गांव-गांव यीशु भेज रहे हैं और उसके पहले यीशु उनको समझा रहे हैं कि किस प्रकार जाना है, क्या क्या करना है, उनका मनोभाव क्या होना है। तो आज हमने इसी प्रकार सुना, न शिष्य गुरु से बड़ा होता है और न सेवक अपने स्वामी से। यीशु यह भी कहते हैं, यदि लोगों ने घर के मालिक को बेलजेबुल कहा है तो वे उसके घर वालों को क्या नहीं कहेंगे। यह दुनिया ईश्वर के विरुद्ध हो सकती है, अक्सर ईश्वर के विरोध में सोचती है, काम करती है। इसलिए संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 में प्रभु यीशु इसी तरह अपने शिष्यों को समझाते हैं, यदि संसार तुम लोगों से बैर करे तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। इसलिए संसार तुमसे बैर करता है। मैंने तुमसे जो बात कही उसे याद रखो। सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी शिक्षा का पालन किया तो वे तुम्हारी शिक्षा का भी पालन करेंगे।
संसार ने यीशु को बैर किया, यीशु के विरोध काम किया, और उसी तरह यीशु के अनुयायियों को भी संसार में बहुत क्लेश उठाना पड़ेगा। लेकिन हमें हिम्मत रखनी है, क्योंकि यीशु हमारे मार्ग, जीवन और सत्य हैं। प्रभु यीशु यह भी समझाते हैं कि जो हमें मार डाल सकते हैं, हमारे शरीर को मार सकते हैं, उनसे नहीं डरना है। केवल उससे डरना है जो हमारे शरीर और आत्मा को मार सकता है, वह केवल ईश्वर है। हाँ, हमें सतर्क रहना है, संसार से, शैतान से दूर रहना है, पापमय दुनिया से हमें दूर रहना है, लेकिन हमें ईश्वर पर श्रद्धा रखना है। इसलिए यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 11 से हम इस प्रकार पढ़ते हैं। प्रभु ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे इस प्रजा के मार्ग पर चलने से रोका। उसने कहा, ये लोग जिसे षड्यंत्र कहते हैं, उसे तुम षड्यंत्र नहीं कहोगे। जिससे वे डरते हैं, उससे तुम नहीं डरोगे। तुम सर्वशक्तिमान प्रभु को ही पवित्र मानोगे, उसी पर श्रद्धा रखोगे, उसी से डरोगे। यह चोर का डर नहीं है। एक भक्त ईश्वर पर जो श्रद्धा, आदर, सम्मान, प्रेम सब रखता है, वह है ईश्वर पर डर। हम ईश्वर पर श्रद्धा रखें। प्रभु यीशु हमें यह भी समझाते हैं कि तुम्हारे पिता के अनजान में गौरैयों में से एक भी धरती पर नहीं गिरती। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो। प्रभु यीशु इस दुनिया से जाने के पहले अपने प्रेरितों से यह वादा करते हैं, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। वह संसार की शांति जैसी नहीं है। तुम्हारा जी घबराए नहीं, भीरू मत बनो। पुनर्जीवित यीशु ने अपने शिष्यों को सबसे पहले बताया, तुम्हें शांति मिले। प्रभु यीशु का एक महान संदेश है, डरिए नहीं, डरो मत। प्रभु यीशु हमको यह भी समझाते हैं संत मत्ती के सुसमाचार के पहले प्रवचन में अध्याय 6 में, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, चिंता मत करो, न अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाए, और न अपने शरीर की कि हम क्या पहने। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं, और क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना लूनते हैं, और ना बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारे स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो। गौरैया को, चिड़ियों को सब ईश्वर सुरक्षित रखता है, उनके लिए प्रबंध करता है। इसलिए हमें नहीं डरना है, नहीं चिंता करनी है। हम प्रभु पर भरोसा रखें। आज के सुसमाचार के अंतिम में प्रभु यीशु का वादा है, जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा, प्रभु यीशु को महिमानित करेगा, उनका साक्ष्य देगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूँगा। और जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने अस्वीकार करूँगा। हमें प्रभु यीशु को महिमानित करना है, प्रभु यीशु का साक्ष्य देना है, प्रभु यीशु के वचनों को सबों के सामने प्रस्तुत करना है, सुसमाचार की घोषणा करनी है, तो प्रभु यीशु हमें भी ऊपर उठाएंगे। आइए हम सब ये कृपाएं मांगते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं।
और प्रार्थना करते हैं कि हम सब याकूब के समान, योसेफ के समान बने, यीशु के अनुयायी रहे, यीशु की बातों का पालन कर सके और पिता ईश्वर हम सबों को भी महिमानित करे। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।